हेलो एवरीवन, हाय स्टूडेंट्स। आज मैं लेकर एक वीडियो हाजिर हूँ कि पढ़ाई कैसे करें। वीडियो का हेडिंग है पढ़ाई कैसे करें, कैसे पढ़ें। खासतौर से 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स से मैं बात करना चाहता हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास और सबसे ज़रूरी यह जानना है कि कैसे पढ़ें। पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ तो आप पढ़ते हैं लेकिन कैसे पढ़ें ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कुछ मैं 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा। अगर उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और कमी आप में कम रहेगी। देखिए, पढ़ने को तो आप पढ़ते हैं, आप स्कूल, कोचिंग, गाइड, बुक्स, पता नहीं क्या क्या आप स्टडी नोट से पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी जितना पढ़ते हैं, जितना मेहनत करते हैं, उतना नंबर आप नहीं ला पाते हैं, उतना सक्सेस नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। उस रीज़न को आज मैं बताऊंगा कि कैसे पढ़ें कि बेहतर रिजल्ट आए, उतना ही समय उतनी ही मेहनत में। सबसे पहले देखिए, 1 नंबर पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो का बार बार देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। 1 नंबर मेरा पॉइंट है कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, खास तौर से मैं ये आर्ट्स सेक्शन के लिए बोल रहा हूँ, सोशल साइंस के लिए बोल रहा हूँ और अन्य चीज़ों से भी रिलेट करता है, कि वर्तमान को अतीत से जोड़ते हुए पढ़ें और भविष्य को देखते हुए पढ़ें। आप इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, नागरिक पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं उनका हिस्ट्री क्या था, अतीत में वो कैसे थे, क्या होते थे वैसा। जैसे कि फॉर्मूला चेंज होता रहा है, डिफिनेशन चेंज होता रहा है, एग्जाम्पल्स चेंज होते रहे हैं, तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं, समय बदला है, तो उसके पीछे की चीज़ों को भी जानिए कि पहले वो कैसे थे और आगे आने वाले समय में वो कैसे होंगे। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज़ बदल रहा है और बदलेगा और बहुत जल्दी बदल रहा है। जितने दुनिया आधुनिक होते जा रही है, चीज़ें उतनी जल्दी बदल रही हैं। तो आप जब पढ़ रहे हैं ना, तो उसको भविष्य को ध्यान में रखिए कि आगे अगर हम आज ये चीज़ सीख रहे हैं, हम आज ये चीज़ जान रहे हैं, तो आगे चलकर वो कैसे बदल जाएगा, उसमें बदलाव का कितना चांसेस है, उसमें कितना मॉडिफाई हो जाएगा, कितना इम्प्रूवमेंट आ सकता है। पहली बात, मतलब जब आप किसी चीज़ को पढ़ें तो उसके भूत और भविष्य को भी उसको पढ़ लें। मतलब एक बार नज़र दौड़ा लें, एक बार सोच लें उसके बारे में कि ये पहले कैसे था, आगे कैसे होगा। ये चीज़ समाज को निगाह में रखते हुए पढ़ें। दूसरा पॉइंट है मेरा, मतलब आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उस बात का, उस नॉलेज का, उस प्रिंसिपल का, उस थ्योरी का, उस फार्मूला का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफेक्ट पड़ा है, उससे समाज में क्या बदलाव आया है। अपने आसपास के दुनिया को मिलाकर पढ़ेंगे जब, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यही कहती है कि किताबों को बाहर की दुनिया से जोड़कर पढ़िए, क्योंकि बाहर की दुनिया प्रैक्टिकल है, किताब थ्योरेटिकल है। किताब में सिद्धांत लिखा हुआ है, बाहर आपको प्रैक्टिकली देखना है। तो दोनों को जब मिला दीजिएगा ना, तब आपकी समझ बेहतर बनेगी। कुछ भी पढ़िए, साइंस पढ़िए, सोशल साइंस पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, जब पढ़िए तो उसको सोच के पढ़िए कि भाई ये चीज़ समाज में कैसे है, कहाँ मिलेगा, किस रूप में आज है। खुद की सोच बनाइए। तीसरा पॉइंट है खुद की सोच बनाइए। देखिए, कोई भी परीक्षा में आप जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि अपनी भाषा में उत्तर दें। तो जब तक आप अपनी भाषा नहीं तैयार कीजिएगा, आप उस विषय को अपनी सोच के अनुसार नहीं ढालिएगा। देखिए, किताब में जो भी बात लिखा हुआ होता है तो वो जो लेखक ने लिखा है वो अपनी सोच के अनुसार लिखा है। कहीं भी आप कुछ पढ़ते हैं या टीचर कुछ बताता है तो उसमें उसका सोच भी शामिल होता है, यानी उस नॉलेज के साथ अपने थिंकिंग को वो डिलीवर करता है आपके पास। यानी वो जो बताता है टीचर आपको या किताब, उसमें उसके लेखक या उस टीचर का थिंकिंग शामिल होता है। तो आपको अपना थिंकिंग डेवलप करना होगा। आप अपना थिंकिंग नहीं डेवलप कीजिएगा तो दूसरे के विचार को लेकर दौड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, फंस जाइएगा आप। दूसरे के विचार पर आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते हैं। तर्क वितर्क करने के लिए अपना विचार होना चाहिए, अपना एक नज़रिया होना चाहिए, अपना एक विजन होना चाहिए कि उस चीज़ को आप क्या समझते हैं, सही है, गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस पर एक अपना विचार होना चाहिए। अन्य लोगों की विचारधारा को उनकी परिस्थिति से समझने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है मेरा चौथा, कि हम किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से लोगों का थिंकिंग आता है, आइडियाज़ आता है, उनके डिफिनेशन आते हैं कि भाई इसने ये कहा था, उसने ये कहा था। तो बड़ा मुश्किल होता है कि भाई उसने किसने क्या कहा था और क्यों कहा था। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि वो आदमी का परिस्थिति क्या था, वो किस समय का आदमी था,
और किस जगह का आदमी था। ये दो चीज़ आपके ध्यान में रहेगा ना, तो उसकी थिंकिंग आप पकड़ लेंगे कि उसने क्या कहा था। पूछता है कि भाई इसके बारे में, शिक्षा के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर की क्या राय थी, शिक्षा के बारे में गांधी जी की क्या सोच थी। तो आप याद करने से नहीं चलेगा, आप गांधी जी के बारे में जान लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जान लीजिएगा, तो उनकी राय भी आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो जो लोगों ने बातें कही हैं वो किस कंडीशन, हो सकता है कि वो बात आज लागू ना हो, वो बात उल्टी हो गई हो सकता है आज आप अगर कुछ कहते हैं वो 10 सालों बाद वो चीज़ अप्लाई ना हो, वो लागू ना हो। तो ये तो अवश्यम भाई चीज़ है, ये निश्चित चीज़ है। लेकिन उन्होंने कोई बात कहा था तो किस रेफरेंस के हिसाब से कहा था, ये चीज़ जानने की कोशिश कीजिए। अगला, जब भी आप पढ़ें तो ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों है, इस बात को ध्यान में रख कर पढ़ें। मतलब कि कोई भी चीज़, घटना आप पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था। कोई भी घटना ऐसे नहीं होती है, उसके पीछे कुछ कारण होते हैं, कुछ तत्कालिक कारण होते हैं, कुछ दीर्घकालिक कारण होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो लंबे समय से चली आ रही हैं तो उसमें बदलाव होता है धीरे धीरे। तो कोई भी बदलाव अचानक नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहते हैं। उन रीजन्स को जान जाइएगा तो फिर उन बदलावों को आप बेहतर समझ पाइएगा, बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाइएगा, डिस्क्राइब कर पाइएगा। और आगे क्या बदलाव हो सकता है। देखिए, आप साइंस पढ़ते हैं और सिर्फ प्रिंसिपल रट लेते हैं, थ्योरी रट लेते हैं, तो क्या फ़ायदा है साइंस पढ़ने का। साइंस पढ़िए अगर, तो सोचिए कि भाई उस थ्योरी में, उस रूल में, उस फॉर्मूले में क्या चेंजेज हो सकते हैं, उस आगे हम क्या उसके बेसिस पर हम कुछ नया निकाल सकते हैं, इस तरह से पढ़िए। अगर आप आर्ट्स पढ़ रहे हैं तो सोचिए कि भाई ये जो सोच है, ये जो थिंकिंग है, ये जो आइडिया है, इसमें क्या सुधार हो सकता है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या जोड़ा जा सकता है, क्या हटाया जा सकता है। कॉमर्स पढ़िए तो ये जानिए कि भाई सिस्टम कैसे चेंज कर दें, कैसे अगर कोई परेशानी है तो इसको कैसे बदला जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे, तब आप असली पढ़ाई करेंगे, वास्तविक पढ़ाई करेंगे, तब आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी और तब आप बेहतर कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऐसे ही वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।